हेलो दोस्तों। दोस्तों दो केस बच गए हैं तो उसको भी डिस्कस करते हैं। कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स यूपी वर्सेस मदन लाल दास एंड सन्स बरेली, 1977 का केस है। इसको देख लेते हैं। अ, तो दोस्तों आई होप अब तक आपको लिमिटेशन आसान लग रहा होगा, और ये भी एक बार ये किस टॉपिक में, कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन। तो सेक्शन 12 में जो स्पेशली अबाउट सेक्शन 12 के रिवीजन में जो लिमिटेशन दी हुई है, देखते हैं। द केस इन्वॉल्व्स एन अपील बाय स्पेशल लीव अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट, बरेली में है, ठीक है। इसमें अब ये था कि सेक्शन 11(3) ऑफ यूपी सेल्स टैक्स एक्ट में ये कहा गया था कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम फॉर ऑब्टेनिंग अनदर कॉपी ऑफ पैलेट ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन, तो इन फाइलिंग अ रिवीजन अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ द एक्ट, तो उसमें तो इसमें हुआ था रिस्पोंडेंट ने अपनी कॉपी मतलब खो दी थी और उसने अप्लाइड फॉर अनदर कॉपी। तो इसमें इशू क्या था कि जो कि टाइम स्पेंट है इन ऑब्टेनिंग अनदर कॉपी ऑफ द जजमेंट अपीलेट ऑर्डर, क्या उसको एक्सक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ यूपी सेल्स टैक्स एक्ट। कंटेंशन ये था कि रिस्पोंडेंट जो है इस केस में अपना आपका जो मतलब जो इसमें मदन लाल दास एंड सन्स बरेली, जो कि एक्चुअली कंपनी है, जो अपनी फर्म है, वो कहता है कि सेक्शन 12(2) ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में कहते हैं कि दे वर एंटाइटल्ड टू एक्सक्लूड द टाइम, जो कि ऑर्डर या जो डिक्री या जजमेंट निकालने में आ रही है, व्हेन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जबकि वो कह रहे हैं, जो अपना अपैलेंट है वो कह रहा है कि सेक्शन 11(3) जो स्पेसिफिक जो स्पेशल लॉ है उसमें कहा जा रहा है कि एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। द फैक्ट दैट द कॉपी वॉज, उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इसमें जो जज था वो ये बात कहा कि कॉपी रिक्वायर्ड नहीं थे रिवीजन को फाइल करने के लिए। तो इट विल डज नॉट प्रिवेंट द रिस्पोंडेंट फ्रॉम रिलाइंग ऑन सेक्शन 12(2) ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। ऑल्दो इस बात को बहुत मिसयूज किया जा सकता है कि अगर मुझे मान लीजिए मेरे पास काम ज़्यादा, मैं फाइल नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए दे दूंगा ताकि उसमें जितना टाइम लगे वो एक्सक्लूड हो जाए। बट ओके, दिस इज द लॉ, तो उसको एक्सक्लूड हम विल गो बाय इट। हाई कोर्ट ने इसके बाद जो डीलर है, जो फर्म है, उसके फेवर में रूल किया। क्या कहते हैं, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12(2) ऑफ लिमिटेशन एक्ट इन्वोक किए जा सकते हैं टू कंप्यूट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन और फॉर फाइलिंग ऑफ रिवीजन पिटीशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ यूपी सेल्स टैक्स एक्ट। और कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट किया कि यूपी सेल्स टैक्स एक्ट कोई स्पेशल लॉ है, और उसने बोला है कि उसको एक्सक्लूड, ये आप भी सर्दी जुकाम से बच कर देखिए, कि इसलिए उसको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, तो वो आएगा। जैसे यूपी सेल्स टैक्स एक्ट इज अ स्पेशल लॉ, लिमिटेशन एक्ट इज अ जनरल लॉ, तो उनका कहना था गवर्नमेंट का कि स्पेशल लॉ शुड प्रिवेल, बट कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, जो लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि उसको एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड करेंगे। और इसमें क्या केसेस रिफर हुए थे, JN सुरती वर्सेस TS चेतियार। इसमें प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है ये, जिसमें प्रीवी काउंसिल की जुडिशियल कमिटी ने ये कहा था कि सेक्शन 12(2) ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 की बात हो रही है ये, अप्लाइड इवन व्हेन अ रूल ऑफ द हाई कोर्ट डज नॉट रिक्वायर द फाइलिंग ऑफ अ कॉपी। जो हमने देखा हाई कोर्ट ने बोला ना कि ऑल्दो रिवीजन पिटीशन में आपको कॉपी ऑफ द जजमेंट लाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप सेक्शन 12(2) का वो पीरियड एक्सक्लूड कर सकते हो। सेक्शन 12(2) के अंडर कॉपी लाने में इतना टाइम लगा है। उसी तरह पंजाब कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लाहौर वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स, इसमें फुल बेंच ऑफ मतलब क्या बोला गया था कि सेक्शन 12 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज इवन व्हेन वही रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट की डू नॉट रिक्वायर कि उसकी कॉपी की फाइल करनी पड़ेगी। माउंट जैसे एमटीज जो मुस्लिम में जो लेडी होगी उसके लिए, जैसे हमारे यहाँ श्रीमती लगाया जाता है उसके लिए एमटी लगाते हैं। आई थिंक इट्स मुसम्मत, किसी को मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज। अ फुल बेंच हेल्ड दैट सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है इज एप्लीकेबल टू लेटर्स पेटेंट अपील्स अंडर क्लॉज 10 ऑफ लेटर्स पेटेंट। तो अगर आपको हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच की अपील करनी है सिंगल जज बेंच की जजमेंट का, तो वहां पे भी आपको सेक्शन 12 का आपको मिल जाएगा, ऑल्दो उस रूल में लगा होगा या नहीं लगा होगा। एडिशनल कलेक्टर ऑफ कस्टम्स कलकत्ता वर्सेस मेसर्स बेस्ट कंपनी, JN सुरती को ही फॉलो किया कि भले नहीं जरूरत है फिर भी लेंगे। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस महाराज नारायण, ये हम अगले केस में, इनफैक्ट यही हमारा अगला केस है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी अंडर सेक्शन 12(2) इज नॉट द मिनिमम टाइम दिन विच अ कॉपी। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये मिनिमम टाइम है या अनरीजनेबल टाइम है, जो टाइम लगा जो भी उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमने बहुत सारे देख लिए, और इनफैक्ट इनका आप यूज करके अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं।
कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में लास्ट केस के साथ, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महाराष्ट्र राय।